नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ, विपक्ष यूसीसी अध्ययन के लिए बनाएगा कमेटी। कांग्रेस बोली यूसीसी में क्या कानून, अभी उसका पता नहीं, ऐसे में विपक्ष का समर्थन कैसे। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार का मामला, 1500 से ज्यादा संचालकों की लाइसेंस रद्द, 90 घोड़ों और पशुओं की हो चुकी है मौत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। 10,000 उत्तराखंड पुलिस के जवान किए जाएंगे तैनात। एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर देहरादून में लाखों की ठगी, ओएनजीसी का अधिकारी बताकर दिया झांसा, पीड़ित से ऐंठे 8 लाख रुपए, आरोपियों की तलाश जारी। और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मॉनसून का असर, भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। और अब खबरें विस्तार से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। जहां एक और यूसीसी को लेकर भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये बिंदु उनके चुनावी घोषणा पत्र का एक अंग है। अब यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है। यूसीसी में क्या कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, अभी इसका पता नहीं है। ऐसे में विपक्ष का समर्थन मिल कैसे रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता बने, ये हमारे घोषणा पत्र का अंग था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश से लाखों लोगों से विचार विमर्श के बाद अब कल यूसीसी का जो ड्राफ्ट था, वो उसका संक्षेप परिचय कल की प्रेस में दिल्ली में हुआ है। और मुझे बताते खुशी है, उसके जितने भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि विवाद का विषय बने। इसलिए उत्तराखंड का विपक्ष हो, चाहे केंद्र के अनेकों विपक्षी दल हों, उन्होंने अपनी सहमति देने का प्रयास किया है। हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं, तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे, ये पता नहीं है। और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा क्या है, लिफाफे के अंदर है क्या, ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। हम लोग भी एक कमेटी का गठन करने पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बयान दिया। कहा कि कई सारे वीडियो तो पुराने वायरल हो रहे हैं, अभी भी जो वीडियो वायरल हुई है, सही पाए गए वीडियो को लेकर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कई लोगों के चालान काटे हैं जो कि घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा घोड़े खच्चर संचालकों के लाइसेंस भी रद्द किए हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 90 घोड़ों और पशुओं की मौत यात्रा के दौरान हो चुकी है। लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ वीडियोस पुरानी डाल दी जा रही हैं, जो जो इस बार की हैं भी नहीं केदारनाथ में। और 2 वीडियो ज़रूर हमारे समक्ष आई थी, जिसमें कि घोड़े को सिगरेट पिलाई जा रही है। एक लिंचोली से आई थी केदारनाथ ट्रैक पर, और एक आई थी हमारे हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक रूट से। और हमने उस पर स्ट्रिक्ट आदेश थे हमारे कि कोई भी क्रूरता नहीं सही जाएगी। और हमने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर FIR करी, उनको अरेस्ट कर लिया है। एक मैसेज दिया है विभाग ने कि कोई भी क्रूरता जो जानवर के ऊपर होगी, वो उसको नहीं बख्शा जाएगा, उसको नहीं सहा जाएगा। इस बार हम ऑलरेडी केदारनाथ ट्रैक पे लगभग 17 FIR क्रूरता की कर चुके हैं, 201 चालान कर चुके हैं क्रूरता के। और लगभग 1500 से 2000 जानवरों को हमने ब्लॉक किया है यात्रा से। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोहाघाट नगर से लगे रायनगर चौड़ी गांव में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्राम प्रधान जितेंद्र राय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सचिव ब्रजेश कुमार संत के सामने समस्याओं को रखा।
उन्होंने लंपी वायरस से दुधारू गायों की मौत पर मुआवजा, सरकारी आवास, गौशाला उपलब्ध कराने, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ न मिलने की समस्याएं उठाई। सचिव ने सभी अधिकारियों की बैठक लेते हुए भोपाल में उठी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ये गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और जमीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहाँ तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे, और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुँचाएंगे। देहरादून में होने वाले अमर ज्योति के निर्माण में राज्य की प्रमुख नदियों के पवित्र जल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण विभाग चंपावत के प्रांगण से जल कलश ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। सैनिक कल्याण अधिकारी वीपी भट्ट ने बताया कि चंपावत की पवित्र सरयू, महाकाली नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, लोहावती नदी और लादिया नदी के पवित्र जल को इकट्ठा किया गया है। साथ ही पिथौरागढ़ से भी एकत्रित किए गए पवित्र जल कलश को सैन्य धाम देहरादून के लिए रवाना किया। देहरादून में 3 तारीख को शौर्य स्थल का जो वीर सैनिकों के लिए बनाया गया, वहाँ पर समस्त उत्तराखंड से जो है जल को लाया जा रहा है, नदियों से जल लाया जा रहा है, जिसका निर्माण करते समय जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वीर सैनिकों के सम्मान में ये सम्मान यात्रा पहले हुई थी, अब जल यात्रा लेकर के उसको वहाँ पर चलाया जाएगा। वहीं अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां शनिवार को सैन्य धाम के लिए गंगा जल कलश भरकर और सैनिक कल्याण के अधिकारियों को सौंपकर विधायक सुरेश चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवानगी की गई। आपको बता दें, उत्तराखंड के गुनियाल गांव सैन्य धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में 5वां धाम के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही बता दें, उत्तराखंड का कई जगहों से जल भरकर 3 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा दिव्य और भव्यता के साथ शिलान्यास किया जाएगा। हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो पूरे प्रदेश के लिए जो सैन्य धाम उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी और उनके कर्मचारी और हमारे सभी सम्मानित भूतपूर्व सैनिकगण, उनका संगठन आज यहाँ से जो बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो गंगा जल का कलश आज उत्तराखंड के लिए सैन्य धाम के लिए जा रहा है। हरिद्वार में 2 दिन बाद 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन सहित उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और हरिद्वार के डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल सहित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस फोर्स और अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। आला अधिकारियों ने ब्रीफिंग के दौरान ब्रीफ करते हुए कहा कि इस बार भी कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना ही पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। पूरा 15 दिन का रहेगा। उस पर हमारा पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया पूरा फोर्स को, कि ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए रहे और कांवड़ मेला सब कुछ संभव। लगभग 1000 के करीब टॉयलेट्स तो ऐसे हैं जो हमें CSR से लोगों ने दिए हैं, कंपनीज ने दिए हैं, और नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज़ हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था की है, और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिलबास बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है, तो ये 11 तारीख से हम ज़रूरत के हिसाब से चाहे 11 को खोलें या 11 से लेकर 17 तक हमारा मिनिमम खुलेगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का स्नान भी आपका 17 तारीख को रहेगा।
नक्सल पुलिस की टीम ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया। बाहरी प्रदेशों से क्षेत्रों में आकर ठेला लगाने वाले मजदूरों का सत्यापन किया। इस दौरान पुलिस टीम ने लक्सर नगर, सुल्तानपुर, भिकमपुर सहित रायसी क्षेत्र में बिना सत्यापन कराए रह रहे 55 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल अमरजीत सिंह ने जानकारी दी। बताया कि पुलिस एक्ट के तहत नगद चालान करते हुए उनसे 13,750 रुपए संयोजन शुल्क भी वसूला गया। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोपियों ने पीड़ित से करीब 8 लाख रुपए लेकर नौकरी के नाम पर ठगी की। भारतीय अधिकारी सोमेंद्र अधिकारी के साथ अन्य 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी सोमेंद्र ने खुद को ओएनजीसी का अधिकारी बताया और पीड़ित को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने की बात कही, जिसके एवज में आरोपी ने करीब 8 लाख रुपए भी ले लिए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही आरोपियों की तलाश भी चल रही है। देखिए, इसमें जो कंप्लेनेंट हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा थाना कैंट पर एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 4 अभियुक्तों द्वारा जो है 2019 से उनको एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर और इस पूरे टाइम पीरियड में उनसे जो है पैसे हड़प लिए गए। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि जो अभियुक्त है उनके द्वारा जो फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी कार्ड को जो है इनको दिखाया गया था। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रदेश में लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली कैंट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक मामले का आरोपी टिपलाइन के माध्यम से गूगल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करता था, जिसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा पुलिस को मिली थी, जिस पर कोतवाली कैंट में आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में पुलिस अब आरोपी बरीहम दाई की तलाश कर रही है। इसके साथ ही आरोपी की आईडी को भी पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। दरअसल केंद्र से लेकर राज्य सरकार चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सख्त है, जिस पर नजर रखने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तैयार किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है या उसे सर्च करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कैंट में जो साइबर स्टेशन है, जो हमारा नोडल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड शिकायतों के लिए, उसके माध्यम से एक हमारे पास सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि जो एनसीआरपी पोर्टल पर कुछ इस तरीके की गतिविधियां पाई गई थी, जिसमें कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई और जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध जो है 67B आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। निर्धारित जगहों पर पार्किंग ना करके सड़क किनारे इधर उधर गाड़ी पार्क करने के कारण अक्सर ऐसे जाम लगते हैं जिससे बेवजह लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह सड़कों पर रैश ड्राइविंग और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मानसून अपना असर दिखा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। उत्तराखंड के लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। मॉनसून कई जगहों पर आफत बनकर बरस रहा है। आईएमडी के मुताबिक आज 2 जुलाई को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की आशंका व्यक्त की है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास सड़क पर लगातार पत्थर और मलबा गिरने से रूट बार बार बाधित हो रहा है। नक्सल कोतवाली पुलिस ने शातिर बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से
चोरी की 14 मोटरसाइकिल को बरामद किया। सीओ मनोज ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसएसपी अजय सिंह के निर्देश में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाकरपुर गांव के तिराहे से बाइक पर सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, ये लक्सर कोतवाली में कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी बाइक चोरी के संबंध में। इस संबंध में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें कल हमारी पुलिस टीम को ब्रेक थ्रू मिला, जो कि हमारे भीकमपुर चौकी इंचार्ज अरविंद रतूड़ी हैं। इसमें जो है कल बाकरपुर तिराहे से 3 लोग जो हैं चोरी की बाइक के साथ चेकिंग के दौरान पकड़े गए और उनसे जो पूछताछ करी गई उनमें पाया गया कि उन्होंने अन्य जगहों से जो है बाइकें चोरी करी थी और उनकी निशानदेही पे 11 और बाइकें बरामद करी गई, जो कि कुल 14 मोटरसाइकिलें इनके द्वारा बरामद करी गई हैं। इसमें से जो है 14 मोटरसाइकिल्स में से 3 मोटरसाइकिलों पर तो लक्सर कोतवाली मुकदमा लिखा गया है और 4 मोटरसाइकिल जो तस्दीक हुई वो सिडकुल थाना क्षेत्र से चोरी थी, उन पर मुकदमा पंजीकृत किया है। बाकी जो 7 मोटरसाइकिल हैं उनकी जानकारी करी जा रही है। धामी सरकार ने कुमाऊं के बागेश्वर जिले को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य लिया है। वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने एक दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर का विकास का रोड मैप तैयार कर आर्थिकी को मजबूत करना है। और ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि जिला को किस प्रकार से विकास की धुरी के रूप में हम देखें और जो पहले से कॉन्सेप्ट है कि योजनाएं जो है धरातल से बने और ऊपर लेवल पर आए और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या सामान्य जनता हो, किस प्रकार से योजनाओं में उसकी भागीदारी बने, उसी के लिए आज एक मंथन रखा गया था। और इस मंथन में जिले के सभी अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, सीडीओ थे और भी जो अन्य। देश भर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के पीछे तो विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा में 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर में छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम सेल्फी विद पेट्स रखा गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत निराश्रित पशुओं के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि जो लोग इन पशुओं को अपने घर में जगह देकर उसके साथ सेल्फी हमें भेज सकते हैं। तो एक प्रोग्राम हमारे विभाग में शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है सेल्फी विद पेट्स। और इसमें कोशिश है हमारी कि जो जानवर हैं, जो निराश्रित पशु हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, बिल्ली हो, कोई भी निराश्रित पशु को जिसको आपने उठा के अपने घर में उसको रखा है, उसको परिवार का सदस्य बनाया है, हम चाहते हैं कि लोग वो स्टोरी शेयर करें और उस स्टोरी को पब्लिक के सामने आए और उसको देख के हो सकता है और दूसरे लोग भी प्रभावित हों निराश्रित पशुओं का ध्यान रखने के लिए, निराश्रित पशुओं को अपनाने के लिए। तो ये इस भावना के साथ हमने इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उत्तराखंड में स्टंटबाजों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ में सघन अभियान शुरू किया गया। वहीं आज एक युवक का चौपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वाहन को सीज किया और युवक ने ऐसा न करने के संबंध में माफीनामा दिया। वहीं पुलिस ने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में तुरंत सूचना दें।
देहरादून में आपदा मैनेजमेंट ने बैठक ली। आपको बता दें कि इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने 24 विभागों की 11 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक ली। उन्होंने बताया कि सभी विभागों में जो एसेट्स हैं उनकी मैपिंग हुई या नहीं, इस पर चर्चा की गई। जीआईएस की व्यवस्था के साथ ही सभी आपदा से जुड़े विभागों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया जो विभागीय अधिकारी ट्रेंड नहीं है उनके बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा हमारा फोकस अधिकारियों की वेल ट्रेनिंग पर है ताकि इमरजेंसी मैनेजमेंट हो सके। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ, विपक्ष यूसीसी अध्ययन के लिए बनाएगा कमेटी। कांग्रेस बोली यूसीसी में क्या कानून अभी उसका पता नहीं, ऐसे में विपक्ष का समर्थन कैसे। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार मामला, 1500 से ज्यादा संचालकों के लाइसेंस रद्द, 90 घोड़ों और पशुओं की हो चुकी है मौत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। 10,000 उत्तराखंड पुलिस के जवान किए जाएंगे तैनात। एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर देहरादून में लाखों की ठगी, ओएनजीसी का अधिकारी बताकर दिया झांसा, पीड़ित से ऐंठे 8 लाख रुपए, आरोपियों की तलाश जारी। और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में मानसून का असर, भारी बारिश के कारण कई लैंडस्लाइड की घटनाएं, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।